वहीं जान मोहम्मद के सस्पेंशन पर सवाल उठ रहे हैं। मथुरा में मुस्लिम टीचर को सस्पेंड करने का मामला सामने आया, जिसके बाद लोगों की मुखालफत यहां देखने को मिली। बीएसए का यू टर्न यहां देखने को मिला है। बीएसए ने कमेटी को जांच के लिए 3 दिन का वक्त दिया था। पहले 1 महीने में कमेटी को देनी थी जांच रिपोर्ट। गांव वाले और टीचर्स ने सस्पेंशन पर उठाए थे सवाल। सस्पेंशन को बताया था सियासत से मुतासिर। टीचर जान मोहम्मद की हिमायत में गांव वाले और टीचर्स आए। बीजेपी लीडर के इल्जामात के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था। बीजेपी लीडर ने जान मोहम्मद पर ब्रेन वॉश के इल्जाम लगाए थे। बच्चों का ब्रेन वॉश करने के इल्जाम जान मोहम्मद पर लगाए गए थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन वहां के जो टीचर्स थे, जो गांव वाले थे, वो जान मोहम्मद के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने इस बात को अपोज किया, इस बात की मुखालिफत की कि आखिर उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया है। जिसके बाद अब बीएसए ने यू टर्न लिया और जांच रिपोर्ट 3 दिन में ही सौंपने की बात कही है। हमारे नुमाइंदा मुबशिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुबशिर, फिलहाल अभी क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? बीएसए ने यू टर्न ले लिया है इस मामले में। 1 महीने की जगह अब 3 दिन के अंदर ही जांच रिपोर्ट देनी होगी। अब बिल्कुल ज़ारा, मैं इस वक्त उसी स्कूल में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप एक भीड़ देख रहे होंगे। ये भीड़ असल में यहीं के जो लोकल लोग हैं, और जैसा आपने कहा कि बीएसए ने यू टर्न लिया है। बीएसए ने जिस तरीके से दबाव में टीचर जो प्रिंसिपल है यहाँ के जान मोहम्मद, उनको सस्पेंड किया था, इन गांव वालों की मेहनत थी और उनकी नाराजगी थी, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि 1 दिन के अंदर ही इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। मैं पहले कुछ लोगों से बात करा दूं, फिर आपको स्कूल का भी नजारा दिखाऊंगा। और कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। विनोद जी, आप लोग डीएम के पास गए थे, किसके पास गए थे? जो कहा गया कि अब इंक्वायरी जो है 3 दिन में या 1 दिन में होगी, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बताएं। जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे जी, प्रधानाचार्य जी के फेवर में, और जो उन पर झूठे आरोप लगाए थे हमने वो सब बताया। और अभिभावक हमारे साथ गए थे, जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, उनके माता पिता सब गए थे वहाँ पे। हाँ, उसके बाद हम डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप जाइए, कुछ भी नहीं होगा और कल तक इसमें जांच हो जाएगी। ठीक है। और मास्टर जी से भी उन्होंने फोन पे वार्ता की दूरभाष के द्वारा। और उसके बाद हम बीएसए से मिले। बीएसए थोड़ा किसी उसमें है, उन पे शायद या तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा था उनकी बातों से। वो बेसिक शिक्षा अधिकारी है और आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी नहीं। हाँ, ऐसा लगा। अच्छा, बातों से उनकी हम पे वीडियो है, जिस तरह से वो बोली है, जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी की अभिभावकों से। हाँ। और उन्होंने उन पे शायद काम करना नहीं आता। काम का तो पढ़ी लिखी तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बगैर जांच किए ही उनको सस्पेंड करने का आदेश कर दिया। आप वो कभी स्कूल में आई हैं? उन्होंने देखा है स्कूल का क्या है? आना चाहिए था, उसके बाद आदेश करती। अगर गलत होते तो हम मानते गलत है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बगैर देखे, बगैर सोचे समझे आदेश कर देना। क्या लग रहा है आपको, क्यों किया गया इस तरीके का आदेश? ये ऐसा है, एसआईआर चल रही है। कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग वोट कटवाना चाह रहे हैं। 800-900 वोटों का प्रकरण है। मैं किसके वोट कटवाना चाह रहे हैं? सभी लोगों के वोट कटवाना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारा निवेदन ये है, हम जिला अधिकारी महोदय से आपके द्वारा निवेदन कर रहे हैं कि वो चुनाव अधिकारी हैं आज की डेट में। हाँ, वो स्वयं संज्ञान लें। और नौजील से अगर एक भी वोट कटा किसी का, तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अच्छा, हाँ, तो आपको, आपका कहने का मतलब ये है साहब कि ये जो पूरा प्रकरण है वोटों का है। अच्छा, हाँ, वोटों से तो इसमें जान मोहम्मद साहब का क्या उसमें इन्वॉल्व? ये क्या है, बीएलओ के ऊपर ये शायद सुपरवाइजर हैं जान मोहम्मद जी। एक सुपरवाइजर के अंडर 20-25 बीएलओ आते हैं। इन पे दबाव था कई दिन से। हाँ। पिछले महीने से ही दबाव था। हाँ। कि ये वोट काटे जाएं। अच्छा। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी का वोट नहीं काटूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। और उसका परिणाम इनको ये मिला। ये सैनिक आदमी है, पूर्व सैनिक है। ज़ारा, मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल को लेकर एसआईआर पर बहस चल रही है, जिसमें खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं पैरवी करने के लिए। उसी एसआईआर के चलते जो उत्तर प्रदेश में जो अब दोबारा से रिवीजन किया जा रहा है, उसमें यह सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा था कि जो प्रिंसिपल है जान मोहम्मद, वो सुपरवाइजर है। एक सुपरवाइजर के अंडर में 15 से 20 बीएलओज आते हैं, जो घर घर जाकर जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको पूरा अंजाम दे रहे हैं। उसमें सीधे तौर पर यह आरोप जो है वो लगाया गया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरीके के आरोप लगाए गए। हालांकि सीधे तौर पर आरोप जो है वो बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर है। जैसा कि सब नाराज भी हो रहे थे कि शायद वो पढ़ी लिखी नहीं है। जब मैंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी है, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन
पढ़े लिखे ना होने का मतलब जो समझ पाया मैं उनका, वो ये कि जो ग्रामीण गए, जो लोग यहां गए, उनसे बात करने का जो तरीका था उनका, वो बिल्कुल भी इस तरीके का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर हम कहें वो सही नहीं था, जिसकी वजह से एक गांव का अनपढ़ आदमी अगर जाता है वो इस तरीके की बात करे तो एक बार को समझ में आता है। लेकिन एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसके अंडर में कई स्कूल आते हैं, सैकड़ों टीचर्स आते हैं, अगर उस अधिकारी की भाषा शैली या फिर उस तरीके उसका बिहेवियर इस तरीके का होगा तो ऐसे लोगों का नाराज होना भी जायज बनता है। दूसरे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं, फिर आपको स्कूल के टीचर से भी बात कराऊंगा और स्कूल के बच्चों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। अच्छा, आप लोगों को जब ये प्रकरण पता चला पूरा, थोड़ा सा जान मोहम्मद साहब के पूरा बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँ तो किस तरीके का, आप बताएं। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम संजय पाठक है जी। जी पाठक साहब, पूरा बैकग्राउंड पहले तो जान, मतलब कब से यहाँ पर है टीचर, कितने दिन से हो गए? टीचर कम से कम 15 साल से। 15 साल से जी। इससे पहले कभी इस तरीके की कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। मेरा यही मकान है ना जी, सबसे पहले मैं ही पढ़ता हूँ, यहाँ मेरा प्लॉट है। अच्छा। और ये जाते ही राम राम भी करते हैं सबसे। अच्छा। आपसे इनसे छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, उनसे भी राम राम करते हैं। अच्छा भाई, ये तो मथुरा में है। मथुरा तो वैसे भी जिन कृष्ण जन्मस्थली है, और यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम या फिर मोहब्बत की बात हो, मैं किसी धर्म की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन सबसे अहम चीज जो आरोप लगाया गया कि उन पर लगाया कि यहाँ राष्ट्रगान नहीं होता। आप पहले पड़ोसी हैं, ऐसा होता है? ये राष्ट्रगान के सबूत हैं, सारे फोटो हैं उनके पुराने। कैमरा पर्सन महबूब से कहूंगा कि एक बार आपको दिखाएं जरा। यहाँ आरोप, पहला आरोप की बात कर रहा हूँ कि ये आरोप लगाया गया कि राष्ट्रगान नहीं होता। ये फ्लैग होस्टिंग का जो है प्रोग्राम चल रहा है और राष्ट्रगान, अब आप कैसे कह सकते हैं कि अगर फ्लैग होस्टिंग यानी झंडा फहराया जा रहा है और वहां पर राष्ट्रगान नहीं होगा, ये पॉसिबल कैसे है? सबसे पहला सवाल यही होता है। ये सारे फोटोज जो आप देख रही हैं इस वक्त, ये स्कूल में फंक्शन किया और ये बताया जा रहा है कि ये सब राष्ट्रगान यहाँ पे हुआ है। जी जी, राष्ट्रगान हुआ है, यही होता है जी, यही होता है। और लोग गांव के लोग भी आते हैं, वाहक भी आते हैं राष्ट्रगान में। हाँ, गांव के लोग भी होते हैं, सब शामिल होते हैं। अच्छा, दूसरा आरोप उनका, अब मैं एक एक करके आरोप की बात करूं। दूसरा आरोप उन पर यह लगाया गया कि वो बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने की बात करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है, निराधार है, बिल्कुल गलत है। बच्चे आपके सामने, आप बच्चों से बात करो, अभिभावकों से बात करो। भाई, बच्चे अगर ऐसा कोई काम करेगा तो बच्चे अब अपने अभिभावकों से शिकायत करेंगे। ऐसी कोई शिकायत नहीं। आपको कभी ऐसी शिकायत मिली यहाँ पर? नहीं जी, ऐसा है, मैं गार्जियन हूँ बच्चों का, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। कभी बच्चों ने कहा? ना, कभी नहीं कहा आज तक। पाठक जी बता रहे 15 साल से वो यहाँ टीचर है। हाँ, 15 साल से टीचर है। इससे बड़ा देशभक्त क्या होगा जिसने 15 साल सर्विस की हो, देश की रक्षा की हो बीएसएफ में। एक बड़ा ट्विस्ट और बता दूं आपको, शायद ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। जो जान मोहम्मद यहाँ के प्रिंसिपल है जहरा, वो बीएसएफ में 15 साल नौकरी कर चुके हैं, यानी एक फौजी रह चुके हैं, रिटायर। तो डिसिप्लिन के मामले में एक फौजी से बेहतर शायद मैं भी नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ सकती, या फिर ये ग्रामीण जो होंगे वो भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक फौजी जो डिसिप्लिन में रहता है, जो कायदे कानून में रहता है, शायद उस फौजी से ज्यादा कोई समझ सकता है। और शायद उसी का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इस स्कूल में बच्चे जब वो प्रिंसिपल बने तो बच्चों को एक गाइड करने के लिए उसी तरीके से चीजें होती। तो वो फौजी रह चुके हैं, रिटायर है, और अब प्रिंसिपल है। एक नियम के तहत जो रिटायर फौजी है, इस तरीके की सर्विस में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और उसी के तहत 15 साल से इस स्कूल में। अब 2 मिनट के लिए मैं इन लोगों से रुक के आपको पहले स्कूल के हालात दिखा दूं। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि स्कूल की स्थिति कैसे बेहतर हो। हालांकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये रैंप बनाया जा रहा है। ये पूरा स्कूल खुला हुआ है। सामने आप दिखाएं, मैं अपने कैमरे महबूब से कहूंगा दिखाएं आपको। ये पहाड़ है, ये किले हैं, इसके पीछे थाना है, जानवर भी आते होंगे, रात में भी दिन में भी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसकी बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री अगर है तो ये 2-2.5 फीट ऊंची ये बाउंड्री है। जी जी जी। सामने का जो गेट है, गेट नहीं है, यहाँ पर पूरा खुला हुआ है। मतलब इस गांव के अंदर आपसी भाईचारे का एक जीती जागती मिसाल अगर मैं कहूं तो वो गलत नहीं होगा। वजह उसके पीछे कि कहते हैं ना कि जब दरवाजे में कुंडी आप तब लगाते हैं जब आपको चोरी का अंदेशा हो, तो इसका मतलब साफ हो जाता है इस गांव के लोगों को देखकर, जानकर, समझकर कि यहां पर अगर बाउंड्री तक नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए किसी को किसी तरीके का डर, खतरा यहाँ के गांव वालों को नहीं होगा। शायद इसी वजह से आज तक स्कूल की बाउंड्री नहीं हुई। हालांकि ये बच्चों के लिए रैंप जरूर बनाया जा रहा है। जब हम यहाँ आए तो सुबह ये काम शुरू हुआ, ये रैंप बनाया गया। चाचा, क्या नाम है आपका? राम खिलाड़ी पाठक। पाठक जी, एक बात बताइए, जिस तरीके के आरोप यहाँ पर जान मोहम्मद साहब पे लगाया गया, जो प्रिंसिपल पे, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर ये मिथ्या आरोप लगाए, निराधार मिथ्या है। जान मोहम्मद यहाँ से हमारे सामने, मैं भी यहीं रहता हूँ, मुझको भी यहाँ 50 साल होगी रहते हुए। जान मोहम्मद भी 4 साल बाहर ड्यूटी करके आए, उसके बाद भी यहाँ 20 साल होगी नौ झील में उनको।
उपस्थित है। हाँ जी, यहाँ प्राथमिक विद्यालय। अभी कोई शिकायत आप लोग? कोई शिकायत आज तक बच्चों ने कभी कुछ कहा कि कोई बच्चों ने नहीं। जिस तरीके से गाइडेंस वो बच्चों को कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं है। नहीं है यहाँ इससे पहले कोई नहीं था। कोई वो नहीं। नहीं। अब एक तस्वीर ज़ाहिरा आपको मैं और दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे जी। यहाँ पर जो टीचर्स की लिस्ट है, जो पूरे टीचर्स हैं यहाँ पर, वो टोटल इस स्कूल में 8 टीचर हैं। अब आप अंदाजा लगाइए उन आरोपों का। पहला नाम जान मोहम्मद खान, जो प्रधानाध्यापक हैं यानी प्रिंसिपल हैं। उसके बाद ये 7 नाम है: सिद्धार्थ वर्धन, श्रीमती ज्योति महेश्वरी, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी कामना अग्रवाल, श्रीमती प्रियंका नागपाल, श्रीमती आशा रानी, श्रीमती रंजना मणि। दूसरा कोई नाम किसी मुस्लिम का नहीं है यहाँ पर। तो आप इस आरोप को तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए पहली बार में ही, कि अगर जान मोहम्मद की तरफ से कोई इस तरीके का काम किया गया होता तो सबसे पहले शिकायत करता शायद ये 7 लोग होते इन 8 में से। एक ही मुस्लिम प्रिंसिपल है और ये 7 लोग जो है नॉन मुस्लिम है, यानी कि हिंदू हैं। अगर यहाँ पर चाहे वो ब्रेन वॉश किया जाता, नमाज पढ़ने की बात कही जाती, कुछ भी इस तरीके का होता, तो शायद ये पहले लोग होते जो शिकायत करते अधिकारियों से। दूसरे वो बच्चे होते जिनका ब्रेन वॉश करने की बात कही जा रही है। हालांकि अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप कौन हैं? मैं पूजा हूँ सर, नमस्ते। नमस्कार। आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं पास में रहती हूँ। आपके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? मेरे बच्चे पढ़ के भी निकल चुके हैं और बच्ची मेरी 11 साल की है, वो यहीं पढ़ती है, 4th क्लास में। कभी बच्चों ने शिकायत की कि जो प्रिंसिपल है वो कभी आपको नमाज पढ़ने के लिए या धर्म परिवर्तन करने के लिए या हिंदू धर्म को गलत बताने के लिए कभी ऐसी कोई शिकायत की आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे को कभी बोला ही नहीं। अगर बोलते तो हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने भेजते। कितने साल हो गए मैं पढ़ाते अपने बच्चों को। अच्छा, पहले भी आपके बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे अब जनता में 12 में पढ़ रहा है, बड़ा लड़का। अच्छा। और छोटा मेरा 7 में पढ़ता है, यहीं पढ़ के निकले मेरे बच्चे। मैम, आप भी टीचर हैं यहाँ पे? कितने साल से हैं आप यहाँ पे? सर, हम 2014 से आए हैं यहाँ। आप भी 14 से आई हैं, तो मतलब आपको भी तकरीबन अच्छा खासा 15 साल हो गए यहाँ पे। हाँ जी। कभी इस तरीके की शिकायत जान मोहम्मद साहब से? कोई मतलब नहीं। अच्छा, उनका बिहेवियर कैसा रहता है स्कूल में, कैसे बात करते हो? बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते हैं। अच्छा। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के साथ कोई जातिवाद वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल परिवार के मुखिया की तरह वो रहते हैं। अच्छा। हाँ, सहयोग करते हैं हर तरह से। तो ये एक जो आरोप लगाए गए, क्योंकि आप लोग टीचर है, मैंने अभी लिस्ट पे नाम देखा, इकलौते एक मुस्लिम है वो, बाकी 7 टीचर नॉन मुस्लिम है। मतलब आप लोग हिंदू हैं यहाँ पर, दूसरे धर्म से हैं। कभी भी इस तरीके की कोई शिकायत? नहीं सर, कभी नहीं। कभी कोई कमी नहीं दिखी है उनकी। बच्चे आप लोग यही पढ़ते हो? कभी प्रिंसिपल साहब ने आप लोगों को कुछ ऐसी इस तरीके की बात कही? नहीं। कभी नहीं हुई? नहीं। आप लोगों से कभी नहीं इस तरीके का बोला? ज़रा देखिए, खैर अगर मैं बड़ों की बात हटा भी दूं तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। उनके नज़र में या उनको जो कहा जाता है, जो होता है, वो सब कुछ वो बात जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम लाला पंडित है। हाँ पंडित जी, एक चीज़ बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ, कितने साल से रहते हैं? यहाँ जन्म यही हुआ है हमारा। 60 साल तो करीब उम्र होगी आपकी। हाँ, 60 नहीं तो 55 मानी। 55 साल। 15 साल से बता रहे हैं कि जान मोहम्मद यहाँ पे प्रिंसिपल है। कभी आप लोगों को कोई शिकायत मिली कि उन्होंने इस तरीके की कोई हरकत यहाँ पे की? हमें कोई शिकायत कभी आज तक नहीं मिली है। और ये जो इन पे आरोप लगाए निराधार, बिल्कुल गलत आरोप लगाए, साजिश के तहत लगाए हैं। कोई ईमानदार। किस बात की साजिश नजर आ रही है? अब इन्हें पता होगा जिन्हें लगाए आरोप, उनकी क्या साजिश थी। हमारी नज़र में तो यही बात आ रही है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है कस्बे के अंदर, स्कूल पर, और उस पर गलत आरोप लगाए जाएं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यही एक खूबसूरती है इस गांव की ज़ाहिरा, कि यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, परिवार रहते हैं नहीं, इस आसपास। यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ कहीं नहीं रहते। यहाँ स्कूल स्थित है। हाँ। यहाँ एक भी आसपास कोई परिवार कोई नहीं है। कोई नहीं है। कितना? 1000 मीटर तक कोई मुसलमान परिवार रहता ही नहीं है। रहता ही नहीं है जी। और इकलौते एक टीचर, एक प्रिंसिपल स्कूल के हैं जिनके फेवर में, जिनके सपोर्ट में यहाँ का ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर। और किसके समाज के लोग हैं? कोली समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग, और मतलब कुल मिला के सारे नॉन मुस्लिम है सारे? जी, सभी जी, सारे हिंदू हैं यहाँ पे, उसके अलावा कोई नहीं? कुछ कंजर रहते हैं इस साइड में। अच्छा, मतलब हिंदू ही कह लेना, मुसलमान नहीं है? मुसलमान कोई नहीं है। कोई नहीं है। मुसलमान यहाँ से कम। देखिए, 1-1.5 किलोमीटर मथुरा को कृष्ण की जन्मस्थली कहा जाती है और कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि मोहब्बत का अगर कोई पैगाम हिंदू समाज में किसी तो शायद वो कृष्ण भगवान थे, जिनको एक मोहब्बत का पूरी तरीके से उनको माना जाता है। इसी मोहब्बत का पैगाम यहाँ के लोगों ने दिया कि जान मोहम्मद के लिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज, मतलब कुटल मिला के अगर एक धर्म की पूरी बात करूं, उस धर्म में कई सारे समाज है, ब्राह्मण समाज है, कोली समाज है, बहुत सारे समाज है,
जो इकलौता उनके लिए खड़ा हुआ, उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि गलत को गलत कहना इन गांव वालों से सीखा जाए पूरे हिंदुस्तान को कि अगर कोई गलत है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके गलत कहना चाहिए और जो सही है उसके फेवर में खड़ा होना चाहिए। और शायद यही एक वजह है कि ये पूरा गांव जो है वो इस वक्त जो प्रिंसिपल है जान मोहम्मद, उनके फेवर में। दूसरे साहब से, एक तो डीएम से आप लोग मिले थे, डीएम से आप लोग मिले थे, क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा और क्या उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिनों में हम जांच करा लेते हैं और ये निर्दोष हैं तो निश्चित रूप से इनको बहाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है, मैंने कहा सर ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी जाति विशेष को लेके किसी को टारगेट किया जाए, ये बड़ा अन्याय है। हम सब लोग अन्याय के खिलाफ आए हैं कस्बा नौजिल से और न्याय मिलना चाहिए। हमारा संबंध केवल न्याय से है, जाति से नहीं है। देखिए ये पैगाम जहां तक पहुंचे, मेरी कोशिश ये है कि ये जो बात कह रहे हैं पंडित जी, आज के वक्त में ज़ाहिर हिंदुस्तान को ज़रूरत शायद ऐसे लोगों की है कि जो मोहब्बत का पैगाम, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि इस पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मुस्लिम परिवार यहाँ नहीं रहता, सभी हिंदू परिवार हैं यहाँ पर। अगर इस तरीके की कोई, अच्छा एक चीज़ और बताइए पंडित जी, यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रगान नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कह रहे हैं। अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत है। गलत है। राष्ट्रगान होता है, जो भी ये व्यवस्थाएं स्कूल की वो पूरी होती हैं। पूरी होती है। हाँ, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। बोलते हैं पहले यही बोलते हैं मास्टर जी। अच्छा, पहले हाँ, पहले यही माइक पर। अच्छा, और फिर बच्चे बोलते हैं पीछे से। ओके जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जिस व्यक्ति ने ये शिकायत की है वो यहाँ का निवासी नहीं है। अच्छा, वो यहाँ के निवासी नहीं है, वो भारतीय ये जरा नोट करने वाली बात है। जो शिकायत करता है वो पहली बात तो यहाँ के लोकल है ही नहीं, यहाँ से वो कहाँ के हैं? वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर गांव है उनका, नौशेरपुर। अच्छा, वहाँ के वो पूर्व प्रधान है। अच्छा, और बाजना मंडल के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के। अच्छा, नौझील मंडल के अध्यक्ष नहीं है। अच्छा, इनका बीजेपी का अपना जो निर्धारित करने का अपना अलग तरीका होता होगा, उसमें ये बाजना मंडल के अध्यक्ष है, नौझील मंडल के अध्यक्ष नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो शिकायत की है ये पूरी तरह से राजनीतिक शिकायत है। आपको क्यों लगता है कि ये राजनीतिक शिकायत है? राजनीतिक इसलिए है कि जो SIR का जो प्रकरण चल रहा है, जी जी, उसमें क्योंकि 10 बूथ हैं यहाँ नौझील में, हाँ, उन सभी बूथों के श्रीमान जान मोहम्मद सुपरवाइजर हैं। अच्छा, और हमारी संज्ञान में ये आया है कि कुछ लोग अनैतिक रूप से वोटों को कटवाना चाह रहे थे। अच्छा, किसी धर्म विशेष का वोट कटवाना चाह रहे हैं या गांव के कुछ लोगों का? धर्म विशेष का मान लो या गांव के लोग। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो मेरे पास इस बात का वो होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि ये लोग या तो SIR में जो दस्तावेज चाहिए अगर उनके पास है तो मैं उनका नाम रखूंगा, कहने का मतलब ये है। हाँ, अच्छा। जिनके पास निर्धारित प्रारूप में जो प्रपत्र हैं, हाँ, उनके नाम मैं नहीं काट सकता, और जिनके पास नहीं है उनके नाम स्वतः कटेंगे। देखिए जरा, ये शिकायत सिर्फ यहाँ मथुरा की ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अभी जहाँ 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, हर जगह से वहाँ शिकायत। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि खुद ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं अपनी पैरवी खुद करने के लिए, और वो तकरीबन 10 से 12 लोग जिनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया SIR की लिस्ट में, उनको लेकर पहुंची हैं, और उसके लिए 2 दिन से पूरी दिल्ली में हंगामा भी हुआ है। एक चीज और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, पहले क्लास के अंदर की, उसके बाद की, और भी इन लोग यहाँ पे काफी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये स्कूल का हाल देखिए। देखिए, एक जब फौजी किसी मैनेजमेंट में आता है ना, तो उसको डिसिप्लिन सबसे मेन चीज होती है, क्योंकि फौज का सबसे बड़ा काम ही डिसिप्लिन का होता है, और डिसिप्लिन में रहकर वो अपने बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं, वो जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि स्कूल की हालत पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब जो है थोड़ा कहते हैं कि बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है। ये क्लासरूम है, क्लास चल रही है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बेटा? अभी आप लोगों को मालूम है कि आपके जो प्रिंसिपल थे उनको हटा दिया गया, क्या उन लोगों प्रिंसिपल ने आपके साथ कभी किसी इस तरीके के आरोप जो लगे हैं वो किया कभी उन्होंने? नहीं, कभी नहीं किया। नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं। राष्ट्रगान गाते हो यहाँ पे? गाते हैं। कब होता है राष्ट्रगान? सुबह। डेली होता है? डेली राष्ट्रगान होता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, खैर आप बच्चे हैं, मुझे शायद उस चीज की नहीं आपसे पूछना चाहिए था, कभी उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म खराब है या मुसलमान धर्म अच्छा है, इस तरह की बात कभी कही उन्होंने? नहीं, कभी नहीं की। नहीं। कभी आप लोगों से? आपका नाम क्या बेटा? पायल। कभी इस तरीके से? कौन सी क्लास में है आप? 5th क्लास में। देखिए, खैर बच्चों को हम बहुत ज्यादा स्क्रीन पे नहीं ज़ाहिर कर सकते, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, इनको बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको गुस्सा इस बात को लेकर है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं,
टीचर हैं, एक बार उनसे भी कोशिश करूं मैं बात करने की, हालांकि क्लास चल रही है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैम मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपकी क्लास में मैं डिस्टर्ब 2 मिनट का सिर्फ समय में। जो आरोप लगाए गए जान मोहम्मद साहब के, हाँ, तो उसको लेकर बच्चों में कभी आप लोगों से कोई शिकायत की कि सर ने ऐसा कहा? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं आई, कभी नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं आई है सर की, कभी नहीं आई है सर। चलिए, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि क्लास चल रही है और इस वक्त बच्चे क्लास में हैं। आप देखिए, एक मुस्लिम टीचर के लिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। वो क्यों इकट्ठा है? वो इसी वजह से इकट्ठा है कि उनको पता है कि उनके साथ गलत हुआ और इसी गलती को सुधारने के लिए बीएसए से लड़ गए, डीएम से लड़ गए कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसको सही कहने में इन गांव वालों ने पीछे नहीं हटे, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। डीएम ने आश्वासन भी दिया और क्या मुझे एक चीज, आप लोगों ने ये कोई लिस्ट वगैरह बनाई क्या? ये कुछ ऐसा है, क्या है ये? तलवारी को भी देवगर इन्हें चाहिए तो डीएम में जो दी, ये आपने डीएम को दिया था? ये डीएम साहब को दिए थे। ये गार्जियन, ये जिला अधिकारी को एक डीएम को जो है यहाँ के लोगों ने अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनको सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आप उनका सस्पेंशन रिवोक कीजिए और जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिला अधिकारी ने बात सुनी और उन्होंने कहा कि जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी, उससे पहले। हालांकि 24 घंटे। वैसे एक चीज बताइए, आप लोग जब डीएम से कल मिले थे, उन्होंने 24 घंटे के अंदर, फिर बीएसए से जो मिले बेसिक शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने क्या बोला? फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी तो किसी के दबाव में, वो मैं बताया ना, मुझे लगा ही नहीं कि वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, पढ़ी लिखी हैं। वो बिल्कुल गमारू भाषा में बात कर रही थी। उसका वीडियो भी है। यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो नॉन मुस्लिम है लेकिन इकट्ठा है यहाँ पर, एकजुट है यहाँ पर जान मोहम्मद के फेवर के लिए और इसके खिलाफ कि आखिर उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया है। और इनकी जो एकजुटता है साफ तौर पर नजर आ रही है यहाँ पे। जैसे कि आपने छोटे बच्चों से भी बात करी, टीचर्स से भी बात करी, वहाँ के मकामी लोगों से भी बात करी, तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है यहाँ की जान मोहम्मद के लिए ये सब एक साथ खड़े हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।